हेलो फ्रेंड्स, जे मीटर सीखने की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें आप जानेंगे कि रेगुलर एक्सेप्शन एक्सट्रैक्टर क्या होता है। आप में से कई लोग इसको कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं और ये जे मीटर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जे मीटर ट्यूटोरियल की पहले भी बहुत सारी वीडियो यानी 6 वीडियो मैंने इसमें डाली हुई हैं जो जे मीटर आपको स्क्रैच से सिखाती हैं और ये सारी वीडियो फ्री हैं। आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्टर यानी कोरिलेशन आखिर होता क्या है। मैंने इसके लिए इसका डेफिनेशन एक अच्छी जगह से निकाला हुआ है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जे मीटर में रेगुलर एक्सेप्शन एक्सट्रैक्टर यूजफुल होता है कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ से जी? रिस्पॉन्स से। तो हम सबसे पहले जे मीटर में रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहाँ से हमको मिलता है रिस्पॉन्स। तो जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से मान लीजिए हमें एक चीज़ को इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो किसके जरिए होगी? रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्टर के जरिए। तो जैसे आप एक एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि व्हेन यू रिक्वेस्ट अ पेज एंड देन नीड अ गेट लिंक फ्रॉम द पेज दैट वाज डाउनलोडेड, another use case is saving the extracted information to a variable so it can be used later on the performance test। so यानी अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसको कहीं एक वेरिएबल में सेव करेंगे। मान लीजिए मैंने मैं आपको एक प्रिंट के जरिए आपको समझाऊंगा। एक सिंपल सा, आपने बहुत बार देखा भी होगा। मान लीजिए ये मेरा एक वेबसाइट है जिसमें ये मेरा एक आप समझिए कि लॉगिन पेज है। तो इस लॉगिन पेज में ये मेरा एक यूज़र नेम है और इस यूज़र नेम में मुझे अपना यूज़र नेम भेजना है और यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड भेजना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को और सर्वर से मुझे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो मुझे वापस मिल जाएगा इधर की तरफ। तो हमेशा अक्सर बहुत सारे ऐसे वेब पेज होते हैं जिनमें रिस्पॉन्स के साथ साथ हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी आप कह सकते हैं कि टोकन, जो टोकन है, कई सारी वेबसाइटों में हमको टोकन साथ में आता है, किसी में हमको सेशन आईडी यहाँ पर साथ में आती है, कई बार हमको आप कह सकते हैं कि सेशन आईडी हो गया, टोकन हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि XRF कोड होता है और CSRF, ये सब होते हैं। तो ये हमको SAP की वेबसाइटों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सों में मिल जाते हैं। तो ये हर बार डायनेमिक होते हैं। एक बार आपके आ गए तो आप अगली बार उस टेस्ट को रन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए फिर वो पुराने वाले रिक्वेस्ट का हो जाएगा। तो नई रिक्वेस्ट के लिए हमको इसको कहाँ सेव करना पड़ेगा, ताकि हम हर बार जब रिस्पॉन्स यहाँ से अपने रिक्वेस्ट भेजें और जब रिस्पॉन्स आए तो ये जो हमारी वैल्यू है ये पहले ही कहाँ हो जाए, जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसके बाद कहीं एक वेरिएबल में सेव हो जाए। तो हम इसको वेरिएबल में सेव करना सीखेंगे। तो इसी पूरी प्रोसेस को आप कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे ये रिक्वेस्ट गई, यहाँ से सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स में क्या क्या आया, टोकन आया, सेशन आईडी आई, ये सब या कुछ ऐसी चीज़ें आई। ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी वेबसाइट में हो, लेकिन आजकल जो ऑथ 2.0 होती हैं या अलग अलग वेबसाइट होती हैं उनमें हमको ये देखने को मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा आज की इस लेक्चर में कि हम इसको क्यों रिक्वायर क्यों है, आखिर ये कोरिलेशन रिक्वायर्ड है क्यों। तो सिंपल सी बात है भाई कि आजकल आप देख रहे हैं कि हैकिंग शुरू हो गई है और वेबसाइट सेफ नहीं है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम लोग सेशन आईडी बनाते हैं और टोकन बनाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें चाहिए होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक पेज हमारा, एक रिक्वेस्ट दूसरी रिक्वेस्ट पे हमारी डिपेंडेंट होती है, तो उस समय पे हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एक पेज में हमारा कोई लिंक आ रहा है, तो हम उस लिंक को क्या करेंगे, पहले रेगुलर एक्सेप्शन के जरिए एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी दूसरी रिक्वेस्ट हम भेज रहे होंगे तो उस लिंक को हम दूसरी रिक्वेस्ट में पेस्ट कर देंगे। उसी को आज हम लाइव एग्जांपल में साथ देखेंगे। तो हाउ टू यूज रेगुलर एक्सेप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉपिक है कि हाउ टू यूज रेगुलर एक्सेप्शन। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर जे मीटर खोलूंगा और आपको समझाऊंगा कि रेगुलर एक्सेप्शन हमें कैसे यूज़ करना है। तो उसी तरह सिंपली आपको दोबारा यहाँ पर एक थ्रेड ग्रुप आपको दोबारा ऐड कर लेना है और उस थ्रेड ग्रुप में आप देखेंगे कि हम लोग सिंपल एक थ्रेड ग्रुप यूज़ करेंगे और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं कि मैंने दे दिया regex। तो ये मेरा regex है और इसमें हम जैसे जे मीटर में सिंपली होता है सैम्पलर, आप एक HTTP माफ़ कीजिएगा, एक आप HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर लेंगे और इस HTTP रिक्वेस्ट में मैं
एक वेबसाइट पास करूँगा जिसमें हम यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सेप्शन, और डीबग का भी यहाँ पर ज़रूरी है, डीबग भी रखूँगा। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ अपना एक लिसनर जो है व्यू रिजल्ट ट्री भी यहाँ पर रख लूँगा, जिससे मुझे दिखेगा कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो HTTP रिक्वेस्ट में हम एक काम करेंगे कि जेमेटरी की ही वेबसाइट है, इसी को हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसमें बहुत सारे हमारे लिंक हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सब लिंक है मेरे, इधर आप देख रहे हैं। तो इन लिंक को हम क्या करेंगे, रेगेक्स के जरिए उठाएंगे, और उस रेगेक्स से हम एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट में इसको सेंड करेंगे और देखेंगे कि हमारा रेगेक्स काम कर रहा है या नहीं। तो इस रिक्वेस्ट में आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर, ये मेरा जेमीटर का पेज है, माफ़ कीजिए ये लिंक है मेरा, तो मैं इस लिंक को यहाँ पर रिक्वेस्ट में पेस्ट कर दूँगा, और साथ ही साथ इसको पाथ भी यहाँ पर स्लैश है तो मैं यहाँ पर स्लैश लिख दूँगा, और ये मेरी एक पहली रिक्वेस्ट बन गई है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि जेमीटर पेज। ओके, यहाँ तक आपको पूरा समझ में मुझे लगता आ रहा होगा। और मैं सबसे पहले ये भी देख लूँगा कि ये चल रहा है या नहीं, इसको चलना ज़रूरी है, देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 200 आ गया, यानी ये पेज मेरा चल रहा है। यानी आप अगर इसे HTML देखेंगे तो HTML में आप देखेंगे कि ये यहाँ देखिए ये चलने लगा है, तो मेरा जेमीटर का पेज यहाँ पर चल गया है। अब मेरा दूसरा काम इसमें ये रहेगा, मैं दोबारा इसको टेक्स्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा, और अब हम यहाँ पे एक टास्क लेते हैं। मान लीजिए हमको ये पेज यहाँ पर उठाना है बार बार, और उसको लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंक हैं, ये जो Ahref है ये सब क्या है, लिंक है। तो हम एक काम करेंगे, किसी एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट में उसको क्या है सेंड करेंगे, उसको पास करेंगे, और देखेंगे कि वो यहाँ पर हमारा सही से चल रहा है या नहीं। और कोशिश ये रहेगी कि वो चले और सक्सेसफुली हम उसको क्या कर सकें, यहाँ पर देख पाएँ कि ये चल रहा है या नहीं। तो मैं ये जो वाला लिंक है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा लेक्चर स्टार्ट होगा सही से। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी कौन सी है, ये वाली, तो इस रिक्वेस्ट में ये आ रहा है। अब ध्यान से देखिए इस रिक्वेस्ट में आ रहा है। तो जो रेगेक्स होता है हमारा, ये पोस्ट होता है अक्सर, तो पोस्ट रिक्वेस्ट, यानी हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर पूरी हो गई है, उसके बाद ही हम इसको यूज कर पाएंगे रेगेक्स को। तो पोस्ट यानी इस रिक्वेस्ट के पोस्ट में, यानी बाद में, यहाँ कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो इसका राइट क्लिक पर करना है, ऐड करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्ट प्रोसेसर, यानी रिक्वेस्ट के बाद होने के बाद यूज होने वाले प्रोसेसर। तो हमारा आप यहाँ पर देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्टर, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, हम इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। तो अप्लाई टू, ये चीज़ आप पहले भी समझ गए हैं कि ये क्यों होती है जेमीटर में। नीचे की चीज़ ज़्यादा मेन है, ये तो कॉमन है, ऊपर वाली ये मैंने पहले भी समझाई है। अगर आपने नहीं समझी है तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उसमें आप किसी एक वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया होगा। तो ये अप्लाई मुझे करना है मेन सैंपल एंड सब सैंपल में, और ये फील्ड टू चेक। अब जो मुझे रेगेक्स लेना है वो आ कहाँ रहा है आखिर, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि आ कहाँ रहा है, बॉडी में आ रहा है। ये मेरा क्या है, ये पार्ट मेरा कौन सा है, बॉडी का पार्ट। तो मुझे यहाँ पर कहाँ पर क्लिक करना होगा, बॉडी पे। कई बार आप रिस्पॉन्स हेडर्स में भी आ सकता है, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे इसके रिजल्ट में, और यहाँ पे आप सैंपल में करेंगे तो ये देखिए ये आपके रिस्पॉन्स मैसेज हो सकता है, रिस्पॉन्स कोड हो सकता है, और यहाँ पर कई बार रिस्पॉन्स हेडर भी दिखेंगे आपको यहाँ पर कई बार रिस्पॉन्स बॉडी भी दिख सकती है। रिक्वेस्ट हेडर में भी आपको कोई चीज़ उठानी पड़ सकती है, तो तब आप यहाँ पर उसके जरिए यहाँ पर आप किसी में भी एक में क्लिक करेंगे, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी। तो अभी हमारी एज ऑफ नाउ कहाँ पर आ रही है, बॉडी में आ रही है। और मैं उठाने की कोशिश किसको कर रहा हूँ, यहाँ से जो मेरा यहाँ पर आप पेज देख रहे हैं, यानी मैं ये वो कहाँ गया, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, तो मुझे इसको यहाँ पर लेना है, तो ये बॉडी में है। तो इसको मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने नोटपैड में, मैंने पहले से भी किया हुआ है वैसे। तो आप देखेंगे कि ये, तो इसको मुझे ये देखिए यहाँ पर ये पूरा है। अब मुझे पार्ट कितना चाहिए, खाली मुझे लिंक चाहिए, इतना मुझे पार्ट चाहिए, और मैं इसको कहाँ सेंड करना चाहता हूँ, अपनी नेक्स्ट रिक्वेस्ट में। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मुझे इतने ही पार्ट को उठाना है, तो यही मेरा रेगेक्स है। अब इसको उठाना कैसे, ये यहाँ पर हमारे समझने वाली चीज़ है। तो रेगेक्स में गए, इसका नाम मैंने दे दिया अपाचे, मैंने दे दिया मान लीजिए यहाँ पे अपाचे मैंने यहाँ पर
लिख दिया। ये तो वेरिएबल नेम है, ये कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर रेगुलर एक्सेप्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी लाइन को हम आज इसमें समझ रहे हैं वीडियो में। तो रेगुलर एक्सेप्शन में हम मेटा टैग का यूज़ करते हैं। अब वो मेटा टैग क्या है? मेटा टैग अलग अलग होते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर ढूंढा था कि मेटा टैग क्या है। मेटा टैग जैसे डॉट, स्टार, क्वेश्चन मार्क, तो ये सब हमारे मेटा टैग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको ये दिखाएगा भी। वेबसाइट में से अभी निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको भी एग्जांपल में ही दिखाऊंगा कि मेटा टैग है क्या। देखिए आप यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे को देखना है। देखिए ahref करके यहाँ पर बहुत सारे टैग हैं, तो मुझे इतनी वैल्यू उठानी है। तो इस वैल्यू को उठाने के लिए मैं सबसे पहले इतना पार्ट इसका कॉपी करूँगा, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट जो है वो मेरे काम का नहीं है। मेरा काम यहाँ से शुरू होना है, इतना मुझे ज़रूरत है। तो इससे पहले का पार्ट मुझे यहाँ पर लेना होगा, उससे मुझे कहाँ रखना होगा? रेगुलर एक्सेप्शन में। आपको जहाँ पे भी जिस चीज़ को उठाना है उससे पहले की चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, बिल्कुल उससे पहले का पहला जो स्ट्रिंग होगा, पहला जो वैल्यू होगा उस तक आपको लेना है, यानी h से पहला जो कुछ भी है वो आपको उठा देना है यहाँ से। तो href जेमीटर उसको सर्च करेगा, फिर href यहाँ तक। उसके बाद का देखिए क्या करना है, और उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद मुझे कहाँ तक चाहिए, ये इधर स्लैश तक। तो ये देखिए अगर मैं इतना पार्ट दूंगा तो ये सब तो बहुत जगह है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे भी कॉमा और ये जो मेरा ब्रैकेट ये है ग्रेटर देन का साइन, ये दोनों जगह है। लेकिन मुझे इतने पार्ट की ज़रूरत है ना, तो मैं इसको अपाचे जो फाउंडेशन है यहाँ तक ले लूँगा, इतने तक, इस बाद वाले पार्ट को, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यानी अब मुझे इस बीच वाले पार्ट को चाहिए। बीच वाले को करने के लिए आप सीधे सीधे क्लोज ब्रैकेट है, इनको लगा देंगे 2 बार, और इसमें अब मुझे क्या करना है, रेगुलर एक्सेप्शन का यूज़ करना है। और वो रेगुलर एक्सेप्शन हमारे यूज़ कैसे होते हैं, वो हमारे मेटा टैग के जरिए यूज़ होते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा डॉट, स्टार और क्वेश्चन मार्क। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डॉट, स्टार और ये क्वेश्चन मार्क आखिर हैं क्या। तो इनको समझने के लिए मैं यहाँ पर वेबसाइट में ढूंढता हूँ कि ये आखिर आप मेटा टैग समझेंगे कैसे, कि डॉट का क्या यूज़ है, स्टार का क्या यूज़ है। उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ कि डॉट का मतलब। मैंने यहाँ पर कहीं पर इसको ज़रूर इल्यूमिनेट किया होगा, तो मैं चाहता हूँ आपको करेक्ट मैं समझा पाऊँ। 1 मिनट। जेमीटर की वेबसाइट में एक बार हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पर रेगेक्स जो है वो यहाँ पर मेटा टैग को ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और आपको बताता हूँ कि रेगुलर एक्सेप्शन इन जेमीटर में, इन्हीं की वेबसाइट में हम देख लेंगे कि ये लोग इस मेटा टैग को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये देखिए मेटा टैग हमारे आ गए हैं। तो जो डॉट है वो क्या करता है, तो ये जो डॉट है ये मैच करेगा जो पोर्शन हमको क्या चाहिए, स्ट्रिंग का जो पोर्शन चाहिए उसको क्या करेगा, मैच करेगा। और ये देखिए सिंगल लाइन मोड यहाँ पे लिखा है, डॉट मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में नहीं जाना है उसने, वो सिंगल लाइन में ही देखेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या है, न्यू लाइन है नहीं, सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन में यहाँ पर क्या करेगा, सर्च करेगा, किसके बाद, इसके बाद ये सारी स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो सर्च करने लग जाएगा डॉट। उसके बाद आई बारी जो मैंने यूज़ किया है
स्टार, स्टार का मतलब एनी, यानी जो कुछ मिले उसको सारा उठा लेना है पूरा। उसके बाद का यानी यहाँ तक का, यहाँ तक उसको क्या करना है, पूरा उठा लेना है। माफ कीजिए ये गलत जा रहा है अभी। इसके बाद का जितना भी है उसे क्या करना है, मैच करने के बाद पूरा उठा लेना है पूरा। उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, यानी अब उसको क्या करना है, इससे पहले क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। इस क्वेश्चन का मार्क का मतलब क्या है, ये दो सिंबल उसे कहीं भी मिले स्ट्रिंग में, उससे पहले वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमने शुरुआत करी यहाँ से, ठीक है, डॉट सिंगल लाइन से पूरा इसमें स्टार्ट किया। स्टार मतलब पूरा जहां तक वो जा सकता है, लेकिन स्टार से बाद हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमने कहां पर लगाया, इसके पहले, यानी इसके पहले अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है तो यानी उससे वहां पर रुक जाना है, यानी इस डबल ब्रैक कॉमा जो इन्वर्ट हमारा कॉमा लगा हुआ है इसके पहले इसको यहाँ पर रुक जाना है। तो इतना पार्ट वो क्या कर लेगा, हमारा उठा लेगा रेगुलर एक्सेप्शन में। तो मैंने क्या लिखा, देखिए एएचरेफ, इतनी उसको पहचान करनी सबसे पहले, सब जगह वो ढूंढेगा एएचरेफ को। उस एचरेफ के बाद की वो सारी लाइनें ढूंढेगा सिंगल लाइन में, और जहाँ पे उसको क्या मिलेगा, मैचिंग, इतना पार्ट, ये सारा पार्ट। मैं इतना नहीं लिख सकता, कितना, अगर मैं इतना लिखूंगा तो उसको बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे ये पहचान देनी पड़ेगी कि ये वाले लिंक में ढूंढना है उसको, द अपाचे वाले। तो उसके बाद के जो ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद का जो ये है वो उसे ढूंढेगा और उससे पहले का सारा डेटा क्या कर लेगा, उठा लेगा। अब यह बात आई टेम्पलेट की। टेम्पलेट क्या है, ये ग्रुपिंग के लिए यूज होते हैं। अभी हम इसको $1 लिख देंगे कि पहला ग्रुप उठाना है। कई बार हम एक ही लाइन से बहुत सारे ग्रुप बना लेते हैं, तो तब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन अभी हम ग्रुप 1 ही ले रहे हैं, एक ही ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप 1 लिखेंगे। मैच नंबर यहाँ पे आ रहा है कि क्या करना है, तो मुझे पहला ही मैच चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं करेक्ट यहाँ पर मैच ढूंढ रहा हूँ कि मुझे पहला ही मैच मिले। वरना अगर मैं यहाँ पर रैंडम लिखूंगा तो हो सकता है बहुत सारे आ जाएं, लेकिन उस समय हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ नॉट फाउंड। अगर इसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये मुझे क्या बताएगा, नॉट फाउंड। और उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर डीबग सैम्पलर लगाएंगे कि हमारी वैल्यू जो ये वेरिएबल है, डीबग सैम्पलर का क्या यूज़ है, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं उनकी वैल्यू चेक करने के लिए। तो ये वेरिएबल मेरा अपाचे है, तो डीबग सैम्पलर में मुझे पता चल जाएगा। तो एक बार अब हम इसको दोबारा रन करेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू सही आ रही नहीं आ रही है। देखते हैं, ये मैंने रन किया और डीबग सैम्पलर में गया तो आप देखेंगे कि मेरा जो अपाचे नाम का वेरिएबल था उसमें देखिए ये पूरा उसने क्या किया, ये HTTPS पूरा जो मेरा लिंक था उठा लिया। तो ऐसे ही आपको टोकन उठाना है और आपका जो सेशन आईडी उसको उठाना है। और देखिए G1 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये ग्रुप है सर, तो ग्रुप को क्या करना है, आपको अभी इग्नोर करना है। G1 G2 बहुत बार आपको एक ही लाइन में बहुत सारे ग्रुप बनाने पड़ते हैं, तो हम अभी छोड़ेंगे, हमें अभी खाली वेरिएबल को देखना है आपने। तो देखिए इसने पूरी वैल्यू जो क्या है उठा दी है। अब ये कुछ हम पे एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है। और हो सकता है जो अपना रेगुलर एक्सपेरिमेंट रखा हो वो डायनेमिक हो, और डायनेमिक अगर वो होगा तो उसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। ये तो चेंज होने से रहा, लेकिन कल को अगर उन्होंने मान लीजिए लिंक चेंज कर दिया तो आपका वो वैल्यू आपकी फिर भी आती रहेगी और आपका टेस्ट फेल नहीं होगा फेल। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक फिर से इसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा एक रिक्वेस्ट यहाँ पर रेज कर सकता हूँ दोबारा, और उस रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पर जो है कि उसका नाम दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया $, लगा के उस रिक्वेस्ट का नाम। उस रिक्वेस्ट का नाम क्या था मेरे, उस रिक्वेस्ट का नाम मेरा रेगुलर एक्सेप्शन के जो है वेरिएबल का नाम ये है अपाचे। तो मैं अपाचे यहाँ पर जो है इस रिक्वेस्ट में जो है सेंड कर दूंगा। देख लीजिए मैंने ये सेंड कर दी। अब देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट भी पास हो रही है नहीं हो रही है। इसको हम लिख देंगे regex टेस्ट। तो regex टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखिए regex टेक्स्ट भी पास हो गया है, और regex टेक्स्ट में हम भेज क्या रहे हैं, ये वेरिएबल। और वो वेरिएबल कौन सा है, वो वेरिएबल आप देख सकते हैं डीबग सैम्पलर में जाके, वो वेरिएबल क्या है अपाचे, और उसकी वैल्यू क्या है ये, यानी हम लिंक भेज रहे हैं। तो अब देखिए रेगुलर एक्सेप्शन क्या होता है, पोस्ट प्रोसीजर, जहां पे हमने यूज किया उसके पोस्ट में आपको यूज कर सकते हैं उसको। तो ये पोस्ट यानी रिक्वेस्ट, तो इस रिक्वेस्ट में मैंने उसको यहाँ पे सेंड किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल regex यहाँ पे क्लिक करिए
और इस HTML में देखिए पूरी आपकी उसने वहाँ से लिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, रेगुलर एक्सेप्शन करिए और यहाँ पर इसका जो लिंक है वो आ गया है। तो ऐसी आप अपनी टोकन आईडी उठाएंगे, रेगुलर एक्सेप्शन में उठाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो अलग वेबसाइट होती हैं जिसमें आपके टोकन आते होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट कहीं पर फंस रहे हैं तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं या मुझे आप अपना डायरेक्ट फ़ोन करके कॉल करके भी बता सकते हैं कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, आपको कहाँ पे लगाना नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा समझाऊंगा कि वो कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और कैसे आपको ये लगाना है। अब आप एक चीज़ और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप जो ये लिख रहे हैं रेगेक्स ये सही है या नहीं। जो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि कोड लिखा, कोड तो नहीं बोलेंगे, जो मेटा टैग लगाए मैंने ये सही थे या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको दो वेबसाइट है, एक तो है आपकी ऑनलाइन ये जो रेगुलर एक्सेप्शन 101 है, और एक है आपकी, ये मैंने ब्लेज मीटर खोला है, एक रेगेक्स करके भी है, रेगेक्सर करके कुछ है उसका नाम। तो मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, बैक आ जाइए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक रेगेक्सर है ये वाली वेबसाइट और एक रेगेक्स 101 है। तो ऑनलाइन रेगेक्स में हमेशा यूज़ करता हूँ। तो लेट अज्यूम कि हम इसको अब चेक करेंगे कि जो मैंने वो लिखा है वो काम कैसे करता है आखिर। तो मैंने यहाँ पर ये खोला और जो जीमीटर वाला मेरा पेज आ रहा है ये वाला, इसको टेक्स्ट में कर लेते हैं पहले कन्वर्ट। टेक्स्ट में मैंने किया, जीमीटर जो मेरा आ रहा है, रिस्पॉन्स डेटा में मैं गया, कंट्रोल ऑल मैंने किया और इसे कॉपी करके मैं ऑनलाइन चेक करूँगा। ऑनलाइन में अपना रेगुलर एक्सेप्शन की स्ट्रिंग बनाऊँगा। तो अभी मैंने क्या बनाई है, अभी मैंने ये लिखी है। तो इसको देखते हैं हम कैसे काम करती है रन टाइम में। तो यहाँ पर इसको लिखना है, इंसर्ट योर रेगुलर। देखिए 1 मैच फाउंड इसने बोला है यहाँ पर। अभी मैच है कहाँ पर, उस मैच को ढूंढने के लिए मुझे पूरा पेज देखना पड़ेगा, लेकिन इसको एक 1 मैच फाउंड इसने बोल दिया है। ये देखिए ये, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यानी इतना पार्ट यहाँ पर निकल जाएगा और ये आगे पीछे की लाइन सारी हट जाएंगी। तो ये डॉट स्टार का मतलब हमें पता चल गया है। ऐसी करके आप अपना जो कोई भी आपका कोड आ सकता है, सेशन आईडी आ सकती है, उसको आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। और ये वेबसाइट के जरिए आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आप रेगुलर एक्सेप्शन जो है वो आप सही से यूज़ कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट में लिखिए हमेशा की तरह। आपने ये वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, मैसेज भी मुझे बहुत लोगों के पर्सनली इंस्टाग्राम पर आए थे और व्हाट्सएप में मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए थे। अगर आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो आप शेयर भी इस चैनल को कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी जीमीटर की वीडियो पहले भी डाली हुई है, आप उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप जो लोग यहाँ पर जीमीटर सीखना चाहते हैं उनके बीच में आप इसको शेयर कीजिए। और मैंने अपने कुछ पर्सनल वीडियोस भी इसमें डाली हैं, आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत से मैं सिंगिंग का शौक भी रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंगिंग की भी अपनी कुछ वीडियो डाली है, तो आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।